हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए एक बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा। जो बच्चे 2021 में कक्षा 12 से क्रमोन्नत हुए हैं उनके लिए कॉलेज में अब एडमिशन लेने का समय आ गया है। वर्ष 2021 के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की सूचना है वो जारी हो गई है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कब से भरने प्रारंभ होंगे, इसकी अंतिम तिथि कब है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को एडमिशन के लिए चाहिए और पूरी प्रोसेस जानेंगे। चलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान में जो कॉलेज शिक्षा प्रदान करने वाला जो ऑफिस है जिसे हम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा कहते हैं, राजस्थान जयपुर का ये ऑर्डर है और ये 13 अगस्त 2021 का ऑर्डर है जो 16 अगस्त को रिवाइज हुआ है। ये सूचना है वो समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य या प्राचार्य को प्रेषित की गई है। विषय है स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी डेट्स आप लोगों को दी गई हैं। अब हम पूरे ऑर्डर को विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया है, उसकी तिथियां जो डेट्स हैं वो नीचे दी गई हैं। ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम सत्र 2021-22 स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष के लिए पहला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए जो प्रारंभ होने वाली तिथि है वो बुधवार 18 अगस्त 2021 से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में नंबर 2 पे आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है, मंगलवार 31 अगस्त 2021 को, यानी अगस्त महीने की जो अंतिम तिथि है उस तिथि तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक है वो बंद कर दिया जाएगा। नंबर 3 है कि महाविद्यालयों के द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि, जब आप 31 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे उसके बाद में जो कॉलेज है वो उन सभी कागजातों की जांच करेगा और उसके लिए 3 दिन का समय दिया गया है। 3 सितंबर 2021 तक इन सभी कागजातों का जांच किया जाएगा। इसके बाद में आगे कहा गया है नंबर 4 में कि अंतिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन, जिन जिन बच्चों का कॉलेज में एडमिशन के लिए चयन हुआ है और जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं कि अगर कोई बच्चा अपनी सीट को छोड़ता है तो जो नीचे से बच्चों का सिलेक्शन लिया जाएगा जिसे हम प्रतीक्षा वेटिंग लिस्ट जिसे कहते हैं, उन दोनों सूचियों का, वरीयता सूची का मतलब है जिनका चयन हो गया और प्रतीक्षा सूची का मतलब है कि अगर उन बच्चों में से कोई जगह छोड़ता है तो नीचे की जो बच्चे हैं उनको वरीयता दी जाएगी। तो इसके लिए 3 दिन का फिर समय दिया गया है, यानी 6 सितंबर 2021 को यह सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। उसके बाद में जिन बच्चों का चयन हो जाता है अभ्यर्थी के द्वारा ई मित्र पर जाकर के प्रवेश की जो शुल्क है वो जमा करवाने की अंतिम तिथि शनिवार 11 सितंबर 2021 रहेगी। नंबर 5 प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम वर्ष की सूची का प्रकाशन, जिन बच्चों की फीस जमा हो जाएगी, जिन्होंने अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया है, उनकी जो सूची है वो 14 सितंबर 2021 को पोर्टल के ऊपर दे दी जाएगी, एसएमएस के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी एवं कॉलेज के नोटिस बोर्ड के ऊपर भी इसको चस्पा किया जाएगा। नंबर 6 है प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय का आवंटन, शुक्रवार 17/9/2021, यानी अगर किसी कॉलेज में मान लीजिए 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो 100 बच्चे एक क्लास में तो बैठेंगे नहीं, तो उनको ABC सेक्शन दिया जाएगा। तो जो सेक्शन का निर्धारण है वो 17 सितंबर तक कर दिया जाएगा। उसके बाद में महाविद्यालय में ऑनलाइन और ऑफलाइन स्नातक पाठ प्रथम की शिक्षण कार्य जो है, कक्षाएं जो हैं वो 18 सितंबर 2021 से फर्स्ट ईयर की जो कक्षाएं हैं वो प्रारंभ कर दी जाएंगी। यदि ऑफलाइन की गाइडलाइन आ जाती है, ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होती हैं तो ऑफलाइन रहेंगी, अदरवाइज ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो 18 सितंबर से 100% स्टार्ट कर दी जाएंगी। आगे कहता है कि श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए पुनः ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम, जो जिन बच्चों का चयन हो जाता है और उसके उपरांत यदि कोई बच्चा अपनी कॉलेज में सीट बुक नहीं करता है, एडमिशन नहीं लेता है, तो जो खाली सीटें रह जाती हैं उनके लिए पुनः ऑनलाइन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, तो ये जो नीचे का पार्ट है ये जब आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो जाता है या एडमिशन कंफर्म नहीं होता है उसके बाद में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो बाकी का पार्ट है वो आप लोग बाद में दोबारा भी पढ़ सकते हैं। चलिए पहले अपन इसको कंफर्म कर लेते हैं।
8वां पॉइंट डाला गया कि श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है वो 15 सितंबर 2021 है। श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है वो 21 सितंबर रखी गई है। आवेदन पत्रों के ऑनलाइन का जो सत्यापन कार्य है वो 1 दिन के अंदर 22 सितंबर को हो जाएगा। रिक्त स्थानों के ऊपर प्रतीक्षा सूची का जो प्रकाशन है वो 23 सितंबर को किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा जिनका वेटिंग लिस्ट के अंदर सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है, एडमिशन हुआ है, वो ई मित्र के ऊपर जाकर के अपनी जो शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि रहेगी वो आपकी 27 सितंबर रहेगी। प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन जो वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है उनका 28 सितंबर को कर दिया जाएगा और नव प्रवेशित विद्यार्थियों के वर्ग का निर्धारण और विषय का आवंटन है वो आपका 29 सितंबर को कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये कॉलेज एडमिशन को लेकर के एक बहुत बड़ी सूचना है। आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि जो भी आपके संपर्क में बच्चे हैं जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, प्लीज़ उन तक आप ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार विद्यार्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया सुनिश्चित करें, ये कॉलेज प्रशासन के लिए सूचना दी गई है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहने वाली है। चलिए चर्चा करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए। सबसे पहले आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। कक्षा 12 की जो मार्कशीट है वो आप लोगों को लेनी है। उसके बाद में जिस स्कूल में आप लोगों ने 12th पास किया है वहाँ से आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में 12th क्लास आपने पास किया है तो इसका 12th का प्रमाण पत्र, देखिए प्रमाण पत्र जो होता है और मार्कशीट जो होती है वो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन आजकल जब आप अपनी 12th की मार्कशीट पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्रमाण पत्र भी उसी के साथ सम्मिलित किया गया है। उसके अंदर लिखा जाता है कि प्रमाणित किया जाता है। तो आप लोग देख लें, अगर इस वर्ष बोर्ड ने अलग से अगर प्रमाण पत्र जारी किया है तो वो आप लोगों को स्कूल से मिल जाएगा, अदरवाइज आपकी मार्कशीट के साथ में ही ये प्रमाण पत्र रहने वाला है। इसके बाद में विद्यालय से आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों का जारी किया जाएगा, वो आप लोगों को लिखना है। उसके बाद में आपको कैटेगरी का, वर्ग का प्रमाण पत्र, यदि आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र है, एससी एसटी का वो जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को अपने साथ लेकर के जाना है। इसके बाद में अगर आप लोग बीपीएल के अंदर आते हैं तो बीपीएल का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को अपने साथ रखना है, या राशन कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो आप लोगों को अपने साथ लेकर के जानी है। आपको 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स हैं वो आप लोगों को ई मित्र वाले के पास लेके जाने हैं, उनको स्कैन किया जाएगा। एक आपके जो सिग्नेचर हैं, हस्ताक्षर हैं, वो आप लोगों को लेकर के जाना होगा। तो कुल मिलाकर के ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। बाकी आप लोग जब ई मित्र पे जाएंगे तो आपको और ज़्यादा विस्तार पूर्वक जानकारी है वो प्रदान कर दी जाएगी। कॉलेज शिक्षा में प्रवेश को लेकर के ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर थी। आपको हमारा आज का कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर उसके नीचे बेल आइकन को प्रेस करें। 12th क्लास की पूरी फिजिक्स को बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि आपके जो भी संपर्क में मित्र हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।